एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उन बच्चों ने तांजीरो और बाकी सबके हाथ पर उस रस्सी को बांधकर उस रस्सी को अपने हाथ से कनेक्ट कर लिया होता है। और अब हमें जेनेत्सु का सपना दिखाया जाता है जहां जेनेत्सु नेजुको के साथ एक बगीचे में घूम रहा होता है। वहीं वो नेजुको के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब जेनेत्सु बोलता है, नेजुको तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से आगे एक नदी है और उस नदी को पार करने के बाद हम एक कमाल की जगह पर पहुँच जाएंगे। पर अब यह सुनते ही वहाँ पर नेजुको रुक जाती है और बोलती है, पर जेनेत्सु मैं यह नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। और अब यह सुनकर जेनेत्सु बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर उस नदी को जंप करके पार कर दूंगा। और अब जेनेत्सु नेजुको को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ बिजली की स्पीड से भागने लगता है और अब जेनेत्सु एक जंप में उस नदी को पार कर देता है। वहीं जेनेत्सु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब हमें इनोसुके का सपना दिखाया जाता है। और अपने सपने में इनोसुके नेजुको के साथ घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर तांजीरो और जेनेत्सु आते हैं, जिन्हें देखकर इनोसुके उसे अंडरलिंग 1 और अंडरलिंग 2 बुलाता है। और अब वहाँ पर तांजीरो बोलता है, बॉस मैं इस केव के मॉन्स्टर को स्मेल कर सकता हूँ। तभी जेनेत्सु बोलता है, और मैं यह सुन सकता हूँ कि वह अभी इस वक्त सो रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मुगान रेन एक मॉन्स्टर के रूप में सो रहा होता है। और अब उसे देखकर इनोसुके बोलता है, हमने इसे ढूंढ लिया तो फिर चलो इस पर अटैक करते हैं। और अब उसके यह बोलते ही तांजीरो और जेनेत्सु उस पर अटैक कर देते हैं, पर नेजुको वहाँ पर एक जगह बैठी होती है। और अब यह देखकर इनोसुके बोलता है, अंडरलिंग 3 तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें भी उन लोगों के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करना चाहिए। और अब वहाँ पर इनोसुके नेजुको को कुछ नट्स देता है, जो लेने के बाद नेजुको, तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। और अब हमें वहाँ पर रेनगोकू का सपना दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने फादर के पास बैठा होता है। अब रेनगोकू सोचने लगता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और तभी रेनगोकू को याद आता है कि मैं यहाँ पर अपने फादर को यह बताने के लिए आया था कि अब मैं एक हाशिरा बन चुका हूँ। और अब वहाँ पर रेनगोकू अपने फादर को सब कुछ बताता है। और अब सब कुछ सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं, तो तुम एक हाशिरा बन चुके हो, यह बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, और यह करके तुम्हें अंत में कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मुझे इससे कुछ मिला था और ना ही तुम्हें इससे कुछ मिलेगा। और अब अपने फादर की यह बात सुनकर वहाँ पर रेनगोकू उदास हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी रेनगोकू का छोटा भाई उसके पास आता है और बोलता है, तो ब्रदर क्या आपके बारे में जानकर फादर खुश हुए? मुझे पता है एक दिन फादर मुझसे भी खुश होंगे जब मैं आपकी तरह एक हाशिरा बन जाऊंगा। और अब रेनगोकू अपने भाई को देखता है और सोचने लगता है, मेरे फादर हमेशा से ऐसे नहीं थे, उन्होंने हम दोनों को एक डीमन स्लेयर के रूप में बड़ा किया और उन्होंने हमें हाशिरा लेवल की ट्रेनिंग दी थी। वह एक काफ़ी अच्छे स्वॉर्ड्समैन थे, पर एक दिन अचानक वह बदल गए। पर क्यों? इस बारे में सोचना बेकार है। शिनजिरो मेरा छोटा भाई, इसे हमारी मदर का चेहरा भी याद नहीं है, क्योंकि जब शिनजिरो काफ़ी ज़्यादा छोटा था तभी हमारी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने के कारण मारी गई थी। और इसीलिए शिनजिरो को अपनी मदर के बारे में कुछ भी याद नहीं, और उसके बाद से ही हमारे फादर ने हमें पाला। और अब रेनगोकू शिनजिरो के पास आता है और बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे फादर मेरे बारे में सुनकर थोड़ा भी खुश नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं अपने अंदर की इस आग को कभी बुझने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। और शिनजिरो तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बड़ा भाई है। चाहे तुम अपनी लाइफ में कोई भी रास्ता क्यों ना चुनो, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। और अब रेनगोकू की बात सुनकर शिनजिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रेनगोकू बोलता है, तुम चाहे अपनी लाइफ में कोई भी काम करो, उस काम को अपने दिल से करना। और अब वहाँ पर रेनगोकू की बात सुनकर शिनजिरो उसके गले लग जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में वह डीमन मुगान ट्रेन के ऊपर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि वह रोप अपना काम अच्छे से कर रही है। उस रोप को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर उस रोप को किसी सोए हुए पर्सन के साथ अटैच करके अपने हाथ में बांध लिया जाए तो तुम उस पर्सन के ड्रीम के अंदर जा सकते हो और उसकी ड्रीम में जाकर उसके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करके तुम उसे मार सकते हो। चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो या कोई हाशिरा, सोते समय सब एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जिन्हें मारने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अब हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू अपने सपने में अपने छोटे भाई को ट्रेन कर रहा होता है। वहीं पर एक लड़की उसके सपने में घुस चुकी होती है
और अब वह लड़की बोलती है मुझे उससे छुपकर सभी काम करना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह हाथ उन सभी बच्चों से बोल रहा होता है कि यह काम करने के लिए तुम्हें उनके सपने के अंदर जाना होगा और किसी भी इंसान का सपना इन्फिनाइट नहीं होता। उस सपने का कोई ना कोई एंड होता है और उस सपने का एंड ढूंढकर तुम्हें उसके पार जाना होगा और उस सपने के पार तुम्हें मिलेगा एक चमकता हुआ सर्कल। वह एक स्पिरिचुअल कोर है और तुम लोगों को उसे डिस्ट्रॉय करना है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सपने के अंदर वह लड़की रेनगोकू के सपने का एंड ढूंढ लेती है और अब वह लड़की उस सपने के एंड को तोड़कर वहां से आगे बढ़ती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद एक चैन की नींद सोऊंगी। और अब वह लड़की उस सपने के एंड को तोड़ देती है और उस ड्रीम के दूसरी तरफ आग ही आग होती है। और अब वह लड़की वहां पर आगे बढ़ती है और वह वहां पर रेनगोकू के स्पिरिचुअल कोड को ढूंढ लेती है। और अब वह लड़की उस कोर को डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है कि तभी रियल टाइम में रेनगोकू उस लड़की का गला पकड़ के उसे उठा देता है, जिससे वह लड़की उस कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। वहीं वह लड़की सोच रही होती है कि यह कैसे हो सकता है। इस स्पेल के एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद कोई भी पर्सन अपनी नींद से नहीं जग सकता, यहाँ तक कि वह पर्सन अपनी जगह से भी नहीं हिल सकता। पर यह पर्सन तो मुझ पर अटैक कर रहा है, क्या इसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब हमें तांजीरो का सपना दिखाया जाता है जिसमें तांजीरो अपने छोटे भाई के साथ बैठकर खेल रहा होता है। तभी उसकी मॉम बोलती है तांजीरो मैं आज तुम्हारे फेवरेट राइस क्रैकर्स बनाने वाली हूँ। और अब यह सुनकर वहाँ पर तांजीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है राइस क्रैकर्स मेरे फेवरेट है। पर तभी वहाँ पर उसके भाई बहन आते हैं और बोलते हैं राइस क्रैकर हमारे भी फेवरेट है। और अब यह देखकर तांजीरो की मॉम बोलती है तो ठीक है हम सभी लोग एक साथ मिलकर वह खाएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का तांजीरो की ड्रीम में एंटर कर चुका होता है। वहीं वह एक जगह से छुपकर तांजीरो और उसकी फैमिली की बातें सुन रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो जंगल में लकड़ियों को काट रहा होता है और अब वह उन लकड़ियों को अपनी टोकरी में उठाकर उस टोकरी को अपनी पीठ पर उठाता है और बोलता है तो फिर नेजुको चलते हैं। और तभी वह सोचने लगता है यह मैं क्या बोल रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो अपने घर पे पहुंचता है जहां पर सभी लोग उसको वेलकम करते हैं। और तभी तांजीरो बोलता है नेजुको कहाँ है। तांजीरो का भाई बोलता है नेजुको पहाड़ पर से कुछ सब्जियां लाने के लिए गई है। और अब यह सुनकर तांजीरो बोलता है तो क्या वह डे लाइट में बाहर गई है। और अब यह सुनकर उसके भाई बहन बोलते हैं तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और अब वहाँ पर तांजीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी तांजीरो की मॉम वहाँ पर आती है और वह तांजीरो को नदी से पानी लाने के लिए बोलती है। और अब तांजीरो नदी से पानी लाने के लिए जाता है। वहीं वह रास्ते में सोच रहा होता है कि आखिर मैं यह क्या अजीब चीज़ें बोल रहा हूँ, शायद मैं सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और तभी वहाँ पर तांजीरो को उसका बक्सा दिखाई देता है। तांजीरो मुड़कर उसकी ओर देखता है पर तभी वह बक्सा वहाँ से गायब हो जाता है। और अब तांजीरो नदी के पास पहुँच जाता है और अब वह वहाँ पर नदी से पानी निकालने के लिए झुकता है। पर तभी उसे नदी के पानी में तांजीरो दिखाई देता है और वह तांजीरो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें नींद से जगना होगा, नींद से जल्द जगो, तुम पर अटैक हुआ है, यह एक ड्रीम है, तुम्हें जगना होगा। और अब उसकी बात सुनकर तांजीरो को याद आता है कि वह मुगान ट्रेन में था। वहीं दूसरा तांजीरो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें नींद से जगना होगा, तुम्हें उससे फाइट करनी है, उससे फाइट करो। और तभी तांजीरो देखता है कि वह अपने घर पे अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं पर उसके भाई बहन तांजीरो के खाने को लेकर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और अब यह देखकर तांजीरो सोचने लगता है मैं अभी भी इस ड्रीम के अंदर ही हूँ, मुझे जल्द से जल्द जगना होगा, पर अब मैं क्या करूँ। मुझे यह पता चल चुका है कि यह एक ड्रीम है पर मैं इस ड्रीम से जग नहीं पा रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में नेजुको के बक्से का दरवाज़ा खुलता है और अब वहाँ से नेजुको बाहर आती है। अब नेजुको देखती है कि वहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं और अब नेजुको वहाँ पर तांजीरो को उठाने की कोशिश करती है पर तांजीरो वहाँ पर नहीं उठता। अब नेजुको तांजीरो को एक हेडबट देती है पर इससे भी तांजीरो को कुछ नहीं होता, पर नेजुको के सर से खून आ जाते हैं। और अब वहाँ पर नेजुको रोने लगती है। अब नेजुको गुस्से में एक और बार तांजीरो को हेडबट करती है और इस बार नेजुको के ब्लड डीमन आर्क की वजह से वहाँ पर चारों ओर आग लग जाती है। और तभी ड्रीम के अंदर तांजीरो की बॉडी में आग लगती है। और अब यह देखकर तांजीरो सोचने लगता है यह तो नेजुको की सेंट है, यह नेजुको के ब्लड की सेंट है। वहीं रियल वर्ल्ड में नेजुको रो रही होती है। और अब वहाँ पर नेजुको के बारे में सोचकर तांजीरो की ड्रेस चेंज हो जाती है और उसके पास उसकी शॉर्ट वापस आ जाती है।
और अब वहाँ पर तांजीरो के भाई बहन उसे देखकर बोलते हैं, बड़े भाई क्या आप ठीक हो? तांजीरो बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और अब तांजीरो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर तांजीरो सोच रहा होता है कि वह डीमन मेरे आसपास ही होगा जो मुझे यह ड्रीम दिखा रहा है। मुझे उस डीमन को जल्द से जल्द ढूंढकर मारना होगा। और अब वहाँ पर तांजीरो तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, पर तभी उसे पीछे से नेजुको आवाज़ लगाती है। और अब वहाँ पर नेजुको की आवाज़ सुनकर तांजीरो रुक जाता है। वहीं पर तांजीरो के भाई बहन और उसकी मॉम वहाँ भागती हुई आ रही होती है। अब तांजीरो की मॉम बोलती है, तांजीरो क्या तुम ठीक हो? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तांजीरो? और अब तांजीरो बोलता है, मैं यहाँ पर आप सभी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपने अतीत में वापस जा सकूँ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस से जीना चाहता हूँ। पर अगर यह सब कुछ नहीं हुआ होता, आप सभी लोग अभी ज़िंदा होते और नेजुको भी सनलाइट में घूम पाती। बस हमारे साथ वह नहीं हुआ होता। मैं हमेशा की तरह लकड़ियों को काटकर चारकोल बनाता और अपने इन हाथों में इस तलवार को कभी नहीं उठाता। बस हमारे साथ वह नहीं हुआ होता। पर अब आप सभी लोग जा चुके हो और मैं वापस अपने अतीत में नहीं जा सकता। और अब तांजीरो वहाँ से भाग जाता है। वहीं तांजीरो का छोटा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तांजीरो वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर वह लड़का खड़ा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द उसके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। और अब वहाँ पर वह लड़का तांजीरो के ड्रीम के एंड को खोलता है और उसके अंदर एंटर करता है। और अब वह देखता है कि वहाँ पर चारों ओर काफ़ी ज़्यादा साफ पानी होता है। और अब वहाँ का व्यू देखकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल चीज़ कभी नहीं देखी। और अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में मुगान ट्रेन पर खड़ा डीमन बोल रहा होता है, उन्हें यह काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका मतलब अभी तक उन लोगों ने उनके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने ड्रीम के अंदर तांजीरो उस डीमन के सैंड का पीछा कर रहा होता है। और अब एक जगह पर आकर तांजीरो रुक जाता है और बोलता है, यह क्या हो रहा है? आखिर मैं उस डीमन को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? उस डीमन की स्मेल यहाँ चारों ओर फैली हुई है, पर मुझे जल्द से जल्द उस डीमन को ढूंढना होगा। इस वक्त सभी लोग सो रहे होंगे और उन सभी की जान खतरे में होगी। और अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी तांजीरो को उसके फादर की आवाज़ सुनाई देती है। और अब वहाँ पर एक तेज हवा के साथ उसके फादर की परछाई आती है। और अब तांजीरो का फादर उससे बोलता है, तांजीरो अपनी तलवार उठाओ, तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ को काटना है। और अब तांजीरो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को काटना है। मुझे नींद से जगने के लिए यहाँ पर किसी चीज़ को काटना है। पर किस चीज़ को? हाँ मुझे पता है, पर अगर मैं गलत हुआ तो? और तब क्या होगा जब इस ड्रीम में हो रही चीज़ रियल लाइफ में भी हो रही होंगी? पर मुझे वापस जाना है और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। यहाँ से जगने का बस एक ही रास्ता है कि मैं इस तलवार से अपने गले को काट लूँ। और अब तांजीरो उस तलवार को अपने गले पर रखता है और तेज़ी से चिल्लाते हुए अपने गले को काटने की कोशिश करता है। और अब हमें वहाँ पर चारों ओर खून ही खून दिखाया जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म